अगर अभी इस वक्त कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती और कुछ कहानियां सुनने वाले को चुनती है। आप सुन रहे हैं गुमनाम फसाने। संभल कर सुनिए। उस रात भैरवपुर में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं था। फिर भी दस्तक हो रही थी, धीरे से, और हर दस्तक के बाद एक आवाज आती थी, बेटा। गांव के लोग कहते हैं, अगर सांझ के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो आवाज मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी माँ की आवाज हो, लेकिन वो तुम्हारी माँ नहीं होगी। भारत के मध्य हिस्से में पहाड़ियों और सघन जंगलों के बीच बसा हुआ था भैरवपुर। ना नक्शे में खास, न इतिहास में दर्ज। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। सुबह होते ही मुर्गे की बांग हवा में फैल जाती, खेतों में हल चलते, औरतें तालाब पर कपड़े धोती, बच्चे धूप में खेलते। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था। उसकी घंटी जंग लग चुकी थी। दिन में शायद ही कोई इसे बजाता होगा, लेकिन सांझ के समय वो घंटी हमेशा बजती थी। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे कोई याद दिला रहा हो, समय हो गया है। गांव के आखिरी छोर पर जंगल से सटा हुआ खुला मैदान था, और उस मैदान के कोने में एक सूखा कुआं। कुएं की जगह टूटी हुई थी। अंदर झांको तो कुछ नहीं दिखता, बस काली गहराई और एक अजीब सी ठंडक। दिन में बच्चे उसके पास खेलते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई वहां नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि भैरवपुर में एक नियम था, ना लिखा हुआ, ना घोषित, लेकिन हर कोई जानता था, सूरज ढलते ही कोई बच्चा बाहर नहीं रहेगा। और अगर उस समय किसी ने किसी आवाज का जवाब दिया तो वो वापस नहीं आता। आज से ठीक 30 साल पहले एक ऐसी ही सांझ आई थी, जो पूरी तरह कभी गई नहीं। वो गर्मियों के दिन थे। हवा भारी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। मैदान में 3 बच्चे खेल रहे थे। हरी, जो 12 साल का था, जिद्दी, बहादुर बनने का शौक। चंपा, जो 10 साल की थी, तेज दिमाग, सवाल पूछने वाली। और कान्हा, 9 साल का, डरपोक लेकिन दिल से साफ। तीनों गेंद से खेल रहे थे। हंसी, शोर, धूल। सूरज धीरे धीरे झुक रहा था। आसमान पीले से लाल होने लगा। चंपा अचानक रुक गई। हरी, अब चले? हरी ने गेंद उछाली। अभी 5 मिनट और। कान्हा ने जंगल की ओर देखा। पेड़ों की परछाई लंबी हो गई थी। भैया, दादी ने मना किया था। उसी पल मंदिर की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी बार। गांव से आवाज आने लगी, बच्चों घर आ जाओ। लेकिन गेंद जोर से उछली और लुढ़कते लुढ़कते सीधे सूखे कुएं के पास जाकर रुकी। तीनों चुप हो गए। वहां की हवा अचानक ठंडी थी। हरी बोला, मैं ले आता हूं। चंपा ने उसका हाथ पकड़ा, मत जा। लेकिन हरी जा चुका था। हरी ने कुएं की टूटी हुई जगह पर पैर रखा। पत्थर हिला। उसका संतुलन बिगड़ा। उसकी उंगली पत्थर से कट गई। खून की एक बूंद धीरे से गिरकर कुएं में समा गई। और उसी पल अंदर से जैसे किसी ने गहरी सांस ली। वो आवाज तीनों ने सुनी। फिर एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, एक औरत की आवाज। हरी। हरी के शरीर में जुड़ी दौड़ गई। चंपा जमी रही। कान्हा कांपने लगा। फिर आवाज आई, मेरे बच्चे। अचानक कुएं से एक काली धुंध उठी। धुआं नहीं, छाया। वो छाया थी, धीरे धीरे बाहर आई और कान्हा के पैरों से लिपट गई। भैया!
कान्हा की आवाज आधी रह गई। उसका शरीर जैसे हवा में उठा। चंपा दौड़ी। हरि ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अगले ही पल कान्हा कुएं की ओर खींच लिया गया और गायब हो गया। सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ। मैदान में सन्नाटा था। हरि की उंगली से अभी भी खून टपक रहा था और कुआं फिर शांत। गांव में हड़कंप मच गया। मसाले जली, रस्सियां डाली गई, लोग कुएं में उतरे। कुछ नहीं मिला, ना शरीर, ना कपड़ा, ना आवाज। सुबह बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर दर्द नहीं था, कुछ और था। पछतावा या राज? फैसला लिया गया, इस कुएं को बंद कर दो। मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और उसके ऊपर एक चुप्पी। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई, शाम के बाद बाहर नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों। सालों पहले इसी कुएं में एक औरत को जिंदा दफनाया गया था। उसका नाम था धावरी। लोग कहते थे वो डायन थी, लेकिन सच्चाई, गांव के जमींदार ने तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था। अपनी सत्ता बचाने के लिए बलि चाहिए थी। धावरी के 3 बच्चे चुने गए। धावरी ने रोकर न्याय मांगा। गांव ने उसे पागल कहा। जब उसने विरोध किया, उसे डायन घोषित कर दिया गया और उसी कुएं में जिंदा दफना दिया गया। मरते वक्त उसने कहा, सांझ के बाद मैं पुकारूंगी और जो भी सुनेगा वो मेरा होगा। हरि बच गया था, लेकिन वो सच से नहीं बचा। उस रात के बाद उसे नींद नहीं आती थी। वो चिल्लाकर उठ बैठता, कान्हा छोड़ मुझे। धीरे धीरे लोग कहने लगे, लड़का पागल हो गया है। कुछ साल बाद वो गांव के बाहर जंगल के पास रहने लगा। लोग उसे हरि काका कहते। कोई उसके पास नहीं जाता, लेकिन वो अक्सर बुदबुदाता रहता। वो पूरी नहीं हुई। 30 साल बाद भैरवपुर बदल चुका था। सड़कें पक्की थी, मोबाइल आ चुके थे, लेकिन सांझ का नियम आज भी वही था। उस शाम जब मंदिर की घंटी बजी, गांव के बाहर जंगल की झोपड़ी से हरि की आवाज आई, वो फिर पुकारेगी। और उसी समय एक लड़का अपने कमरे में अचानक जाग उठा। उसका नाम था रुद्र। और खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, धीरे से फुसफुसाता हुआ, बेटा। कभी कभी किसी आत्मा को सिर्फ बदला नहीं चाहिए होता, उसे रास्ता चाहिए होता है। और रास्ता हमेशा किसी इंसान से होकर गुजरता है। भैरवपुर में वो रास्ता चुन लिया गया था। रुद्र 14 साल का, तेज दिमाग, सवाल करने वाला, और सबसे बड़ी बात, वो बातें सुनता था जो बाकी लोग अनसुनी कर देते। उस रात जब वो जागा, उसने साफ सुना, बेटा। वो उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जंगल की दिशा में कोई खड़ा है। एक परछाई, स्थिर, जैसे इंतजार कर रही हो। अगली सुबह उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। स्कूल जाते वक्त रुद्र और उसका दोस्त पार्थ जंगल के किनारे से गुजर रहे थे। वहां टूटी झोपड़ी के बाहर हरि बैठा था। सफेद उलझे बाल, आधी कटी उंगली, तरी हुई आंखें, जैसे वो हर वक्त कुछ देख रही हो, जैसे किसी के साथ हो। रुद्र की नजर उसकी नजर से मिली। हरि अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज सूखी थी, खून फिर गिरेगा। पार्थ कांप गया, चल यार। लेकिन हरि ने आगे कहा, इस बार वो बच्चा फूट जाएगा। रुद्र के कानों में अजीब सी गूंज हुई। उसे लगा जैसे ये बात उससे कही गई हो। उस दिन स्कूल में एक नई टीचर आई थी। नाम था शिवांगी। साधारण साड़ी,
सलीके से बंधे बाल, लेकिन आंखें बहुत देर तक बिना पलक झपकाए देखती थी। उन्होंने क्लास में आते ही कहा, मैं नियम की बहुत पक्की हूं और जो नियम तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। उनकी नजर सीधे रुद्र पर जाकर रुकी। रुद्र ने नजर चुरा ली, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे वो उसे पहचानती हो, जैसे पहले मिल चुकी हो। उस शाम रुद्र घर लौटा। उसका मन भारी था। उसे बार बार कुएं की तस्वीर दिख रही थी, वो कुआं जिसे उसने कभी नहीं देखा था। रात को वो सोया और सपने में आया वो मैदान में खड़ा था। कुआं खुला था। उसके पास एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी गोद में 3 बच्चे थे। वो बच्चों के सिर सहला रही थी। फिर उसने रुद्र की ओर देखा। तू सुन सकता है? रुद्र ने पूछा। आप कौन हो? वो मुस्कुराई। मुस्कान में एक अजीब दर्द था। मुझे रास्ता चाहिए, इतना कहकर उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र ने झिझकते हुए उसका हाथ छू लिया और तभी एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो चिल्लाकर उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके हाथ पर काली मिट्टी लगी थी। अगले दिन स्कूल में शिवांगी मैडम ने रुद्र को खड़ा कर दिया। होमवर्क कहाँ है? रुद्र चुप था। जवाब दो। पूरी क्लास हंसी। रुद्र का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर कुछ जलने लगा। उसने धीरे से बुदबुदाया, काश ये मर जाए। किसी ने नहीं सुना, लेकिन किसी ने सुन लिया था। उस शाम अचानक गांव में बिजली चली गई। हवा भारी हो गई। कुत्ते रोने लगे और फिर एक जोरदार चीख गांव में गूंजी। वो शिवांगी मैडम के घर से आई थी। लोग दौड़े। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था। दिए अपने आप बुझ रहे थे। दीवारों पर गीले काले निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारे हो। और जमीन पर शिवांगी मैडम की लाश पड़ी थी। आंखें पूरी तरह खुली, जैसे आखिरी पल में उन्होंने किसी को देखा हो। उनके होठ आधे खुले थे, जैसे वो एक शब्द कह रही हो, लेकिन पूरा नहीं बोल पाई। सुबह खबर फैल गई थी। पूरा गांव सहमा हुआ था। पुलिस आई, जांच हुई। कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन घर के बाहर गीली मिट्टी में एक जोड़ी पैरों के निशान थे, नंगे पैर। और वो निशान सीधे जंगल की ओर जाते थे। पार्थ ने देखा। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने वही निशान रुद्र के पैरों में भी देखे थे। उस दिन के बाद रुद्र अलग था। वो कम बोलता था, अकेले मुस्कुराता, कभी कभी हवा में फुसफुसाता। एक शाम रुद्र की माँ ने रुद्र से पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? रुद्र ने बिना उसकी ओर देख के कहा, उससे जो कुएं में रहती है। उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। 2 दिन बाद गांव में एक बकरी मरी मिली। उसका खून सूखा हुआ था, जैसे किसी ने सावधानी से निकाला हो। पास की मिट्टी पर फिर वही पैरों के निशान थे और दूर कुएं के ऊपर हल्की सी धुंध। हरी ने दूर से देखा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो फिर से शुरू हो गई है। रात को अचानक रुद्र अपने कमरे से उठा। धीरे धीरे बाहर गया। दरवाजा खुला था। कोई आवाज नहीं। गांव सो रहा था। वो सीधे जंगल की ओर चला। कुएं के पास पहुंचकर रुक गया। मिट्टी अपने आप दरकने लगी। अंदर से आवाज आई, तू आ गया तो मैं लौटूंगी। रुद्र मुस्कुराया और बोला, मैं तैयार हूं। कुएं से काली धुंध उठी और पहली बार भैरवपुर के ऊपर आसमान में बिजली चमकी, जैसे किसी ने रास्ता खोल दिया हो। कहते हैं जब कोई आत्मा लौटती है तो वो पहले छाया बनती है,
फिर आवाज, फिर इच्छा और आखिर में शरीर। भैरवपुर में तीनों चरण पूरे हो चुके थे। उस रात के बाद रुद्र पहले जैसा नहीं रहा। उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां कभी कभी फैल जाती और सबसे डरावनी बात, और वो कभी अकेला नहीं दिखाई देता था। लोग कहते हैं वो अकेला जा रहा है, लेकिन कुत्ते भौंकते थे जैसे दो परछाई गुजर रही हो, एक उसकी और एक लंबी। हरी कांप रहा था। उसे पता था ये वही चक्र है जो 30 साल पहले शुरू हुआ था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पीले पन्ने, कांपते शब्द। उसमें लिखा था, धावरी डायन नहीं थी, उसके बच्चों की बलि दी गई थी। हम सब चुप रहे। मैंने रास्ता नहीं रोका। हरी फुट फुट कर रो पड़ा। मेरी चुप्पी ने उसे राक्षस बना दिया। उसी पल बाहर से हवा चली। दरवाजा अपने आप खुल गया और एक फुसफुसाहट आई। तू भी आएगा? हरी पीछे हट गया। नहीं, इस बार नहीं। चौथे दिन गांव का 11 साल का लड़का रात को लापता हो गया। उसकी मां ने कहा वो बस बाहर पेशाब करने गया था। सुबह उसकी चंपल कुएं के पास मिली। मिट्टी गीली थी और उस पर 2 तरह के निशान थे, एक छोटे और एक बड़े। छोटे निशान किसी लड़के के लग रहे थे, बड़े निशान नंगे पैर के। पार्थ का गला सूख गया। वो समझ चुका था। पार्थ ने रुद्र को पकड़ा और पूछा, तू वहां था ना? रुद्र मुस्कुराया और बोला, कहां? कुएं के पास। रुद्र की आंखें अचानक काली लगने लगी, जैसे गहराई हो उनमें। तू नहीं समझेगा। उसकी आवाज बदल गई, धीमी, भारी और किसी औरत जैसी। अब बहुत देर हो चुकी है। पार्थ पीछे हट गया। रुद्र, ये तू नहीं है। रुद्र ने गर्दन टेढ़ी की। मैं ही हूं। फिर मुस्कुराया। बस पूरा हो रहा है। उसी रात मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लगातार गांव वाले डरकर बाहर जागने लगे। हरि मंदिर पहुंचा। वो जानता था ये संयोग नहीं। उसने पूरी बात याद की। 30 साल पहले जब धावरी को कुएं में डाला गया था, मंदिर की घंटी खुद में खुद बजी थी। तांत्रिक ने कहा था ये घंटी उसे बांधे रखेगी। घंटी में एक मंत्र जड़ा गया था, जब तक ये बजेगी वो पूरी तरह नहीं लौट पाएगी। हरि ने कांपते हाथों से घंटी पकड़ ली, लेकिन वो बजती रही। जंगल के किनारे रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपना कान बंद कर लिया। चुप कराओ इसे। उसकी नसें उभर आई, आंखें पूरी काली हो गई। उसके पीछे काली छाया खड़ी थी, लंबी, बिखरे बाल। चेहरा अब साफ दिखने लगा। धावरी। उसने फुसफुसाया, मुझे रास्ता चाहिए। रुद्र दर्द से चिल्लाया, ले लो। उसके मुंह से काला धुआं निकला और हवा भारी हो गई। हरि गांव के बीच में पहुंचा। सब इकट्ठा हो जाओ। लोग हैरान थे। 30 साल पहले हमने गलती की थी। वो चिल्लाया। धावरी डायन नहीं थी। बुजुर्ग कांप उठे। कुछ चेहरों ने नजर झुका ली। हरि रो पड़ा। हमने उसके बच्चों की बलि दी। गांव में सन्नाटा छा गया। सच जो 30 साल दबा था अब बाहर था। उसी पल जंगल की दिशा से एक चीख आई, एक औरत की, गुस्से भरी। कुएं के पास से मिट्टी फट गई, पत्थर अलग हो गए, काला धुआं उठा और धुएं के बीच एक आकृति उतरी। सफेद साड़ी जो अब काली हो चुकी थी, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खाली, लेकिन उनमें आंसू थे। उसने कहा, अब न्याय। रुद्र उसके सामने घुटनों पर था, जैसे भक्त, जैसे बेटा। पार्थ दौड़ते हुए मंदिर पहुंचा। उसने घंटी पकड़ी, पूरी ताकत से बजाने लगा।
हर आवाज के साथ धावरी का रूप कांपता। रुद्र चिल्लाया, मत बचा। पार्थ रोते हुए बोला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसकी हथेलियां खून से भर गई, लेकिन उसने घंटी नहीं छोड़ी। धावरी की आवाज गूंजी, मुझे 3 चाहिए थे, 2 मिल चुके हैं, 1 बाकी है। तभी हरि समझ गया। वो आगे बढ़ा, ले ले मुझे। धावरी ने उसकी ओर देखा। वो उसे पहचान गई थी। और तभी धावरी बोली, तू चुप था। हरि ने सिर झुका लिया। हाँ, और वही मेरा अपराध है। हवा रुक गई, सन्नाटा छा गया। धावरी ने हाथ बढ़ाया। हरि ने खुद को कुएं की ओर धकेल दिया। इस बार मैं रास्ता नहीं रोकूंगा। वो कुएं में गिर गया। एक भयानक चीख, और अचानक सब शांत हो गया। रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गई थी। धुआं छट गया था। कुआं अब फिर मिट्टी से भर गया था। मंदिर की घंटी धीरे धीरे रुक गई। गांव में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन आसमान में अभी भी बादल घिरे हुए थे, क्योंकि धावरी गई थी, या शायद बस अधूरी रह गई थी। कभी कभी बुराई को हराने के लिए उसे समझना पड़ता है, और कभी कभी जिसे हम बुराई कहते हैं वो सिर्फ दर्द होता है। भैरवपुर की उस रात के बाद सुबह तो हुई, लेकिन रोशनी वैसी नहीं थी। कुएं की जगह फिर मिट्टी समतल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरि नहीं मिला। लोग समझ गए। कोई खोजने नहीं गया, क्योंकि सब जानते थे वो लौटकर नहीं आएगा। रुद्र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, कमजोर, थका हुआ। उसे रात की आधी बात याद थी, आधी जैसे किसी और ने की हो। पार्थ उसके पास आया। तू ठीक है? रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उस दिन पंचायत बुलाई गई। हरि की डायरी पढ़ी गई। 30 साल पुराना सच पूरा गांव सुन रहा था। धावरी के बच्चों की बलि। तांत्रिक अनुष्ठान किया गया। धावरी पर झूठा आरोप डाला गया। उसे जिंदा दफन कर दिया गया। कुछ बुजुर्ग रो पड़े और कुछ ने अपने सिर झुका लिए। पहली बार भैरवपुर ने माना, धावरी डायन नहीं थी, वो एक माँ थी, एक मजबूर माँ, जिसे हमने राक्षस बना दिया। गांव वालों ने कुएं के पास एक छोटा सा पत्थर रखा, उस पर खुदवाया धावरी, जिसे हमने सुना नहीं। मंदिर की घंटी पर नया धागा बांधा गया। पुजारी ने कहा, अब ये रक्षा नहीं, हमें याद दिलाने के लिए बजेगी। उस रात सांझ आई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई पुकार नहीं। गांव ने पहली बार डर के बिना दरवाजे बंद किए। 3 दिन बाद रुद्र ने फिर से सपना देखा, लेकिन इस बार कुआं नहीं था, एक खुला मैदान था। धावरी खड़ी थी, चेहरा शांत, आंखों में आंसू। उसके पीछे 3 बच्चे थे। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। अब मैं जा रही हूं। रुद्र ने पूछा, कहां? तभी धावरी बोली, जहां दर्द नहीं होता। रुद्र की आंखें खुली। उसके कमरे में हल्की सी चंदन की खुशबू थी, जैसे मंदिर से आती है। महीने बीत गए, कोई जानवर नहीं मरा, कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया। रुद्र सामान्य हो गया, स्कूल जाने लगा, हंसने लगा, लेकिन कभी कभी सांझ के समय वो चुप हो जाता, जंगल की ओर देखता, जैसे किसी को याद कर रहा हो। 1 साल बाद भैरवपुर में मेला लगा। रोशनी, भीड़, हंसी, मंदिर की घंटी खुशी से बज रही थी। उसी भीड़ में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, चेहरा शांत। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे
वो भीड़ से निकलकर जंगल की ओर चली गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया सिवाय रुद्र के। उसने उसे देखा, उनकी नजरें मिली और उस औरत ने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, अब मैं पुकारूंगी नहीं। रुद्र के होठ कांपे। तो क्या करोगी? वो मुस्कुराई। अब मैं सुनूंगी। और वो औरत गायब हो गई। भैरवपुर सो रहा था। सांझ बीत चुकी थी। कोई पुकार नहीं, कोई दस्तक नहीं, लेकिन जंगल के अंदर कुएं की जगह पर मिट्टी हल्की सी दरकी और वहां से 3 छोटे हाथ बाहर आए, फिर वापस अंदर, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। और हवा में एक बहुत हल्की आवाज गूंजी, मां। मंदिर की घंटी अपने आप एक बार बजी और फिर शांत हो गई। भैरवपुर में अब सांझ में कोई डरता नहीं था, क्योंकि धावरी अब पुकारती नहीं थी। लेकिन अगर कभी आपको सांझ के बाद किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो आपको नहीं बुला रही हो, वो बस देख रही हो कि इस बार कौन चुप रहता है। तो दोस्तों, ये थी धावरी की कहानी, एक ऐसी माँ की कहानी जिसे हमने सुना नहीं, और एक ऐसे गांव की कहानी जो अपनी ही चुप्पी से डरता रहा। मैं जिमी, आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे गुमनाम फसाने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है धावरी सच में चली गई या वो अब भी किसी सांझ का इंतज़ार कर रही है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमय, डरावनी और अनसुलझी कहानी सुनना तो चैनल गुमनाम फसाने को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अगली कहानी की दस्तक आपसे छूट ना जाए। क्योंकि संभल कर रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो इंतज़ार करती है किसी के सुनने का।